कहेली रोके आरती जिंदगी वीरान हो गइल जब से गइल बछोटू दुनिया अन्हार हो बाजार हो गइल जब से गइल बछोटू दुनिया अन्हार हो गइल। याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं कि जाने से पहले कहते थे छोड़ूंगा ना। नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं आरती के यानी छोटू जी के घर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है छोटू जी के पिता और आरती और उसका दीदी और उसका माँ और गुलजार अहमद जी हैं और हमारे समाज सेवी भी हैं। तो गुलजार अहमद जी, आरती जो अभी आंसू बहा रही है, इनके आंसू को रूप में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, क्या बोलिएगा सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आरती के दिल में अभी भी छोटू भैया ज़िंदा है, लेकिन हमारे जो समाज के रहनुमा है और बड़े बड़े रहनुमा हैं वो अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है, इन बातों को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो मैं उन तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि इसे इंसाफ चाहिए तो चाहिए। सबके दिल से ये आवाज़ निकल रही है कि आरती को इंसाफ चाहिए। तो मैं एक गायक हूँ, तो गायक के रूप में मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। मैं पिछले मर्तबा भी आया था आरती के पास, में थोड़ी देर बैठा तो इनके दिल से जो आवाज़ निकल रही थी, जो आंसुओं के ज़रिए एक दर्द निकल रहा था, तो मैं उनको शेर के ज़रिए मतलब गीत के ज़रिए आपके बीच लाना चाहूँगा। सुनिएगा। कि कहेली रोके आरती, कहेली रोके आरती जीवन बेकार हो गइल, कहेली रोके आरती जिंदगी वीरान हो गइल जब से गइल बछोटू दुनिया अन्हार हो गइल। कहेली रोके आरती जिंदगी वीरान हो गइल, कहेली रोके आरती जिंदगी वीरान हो गइल जब से गइल बछोटू दुनिया अन्हार हो गइल। और इनके दर्द जो है चीख चीख कर क्या कह रही है, सुनिएगा कि इंसाफ चाहे चाचा, इंसाफ चाहे चाचा, लूटल बाजार हो गए। जैसे हमारे रमेश चाचा इनके बीच बराबर बने रहते हैं, तो इनसे क्या कह रही है और हमारे रहनुमाओं तक ये पहुंचनी चाहिए कि इंसाफ चाहे चाचा, लूटल बाजार हो गए जब से गइल बछोटू दुनिया अन्हार हो गइल। जैसे मैंने कहा कि इनके दिलों में अभी भी हमारे छोटू भैया जिंदा है, तो ये हमेशा आवाज़ लगाती रहती है, इनके दिल से जो दर्द निकलती है वो हमेशा आवाज़ लगाती रहती है। सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ। हमारे पवन भैया एरिया न्यूज़ के द्वारा जो सच दिखा रहे हैं, मैं इनके तरफ से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बात पूछती हूँ बताओ न छोटू जी, इनके दिल से जो आवाज़ आ रही है मैं वो सुना रहा हूँ। एक बात पूछती हूँ बताओ न छोटू जी, सुनाओ न छोटू जी। एक बात पूछती हूँ बताओ न छोटू जी, छुपाओ न छोटू जी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और जाने से पहले कहते थे छोड़ूंगा ना कभी, जाने से पहले कहते थे। एक बात पूछती हूँ बताओ न छोटू जी, छुपाओ न छोटू जी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कि जाने से पहले कहते थे छोड़ूंगा ना कभी,
कभी, बंधन है जिंदगी का मैं तोड़ूंगा ना कभी, जाने से पहले कहते थे छोड़ूंगा ना कभी, बंधन है जिंदगी का मैं तोड़ूंगा ना कभी, क्यों छोड़ गया मुझको बताओ न छोटू जी, छुपाओ न छोटू जी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और इंसाफ के लिए जो आवाज़ लगा रही है, कोई बात नहीं, कि चाचा रमेश अब हमें इंसाफ चाहिए, चाचा रमेश अब हमें इंसाफ चाहिए, कैसे जीऊंगी अब ज़रा हमको बताइए, कैसे जीऊंगी दुनिया में हमको बताइए, कैसे जीऊंगी दुनिया में बताओ न चाचा जी, छुपाओ न चाचा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो इनके पिताजी हैं और आरती भी थी, मतलब यहाँ के पूरा परिवार के सभी थे, और हमारे गुलजार अहमद जी जो है इनके आंसू के रूप में आप लोग को कुछ गा करके सुना रहे थे। तो इनका तो अब क्या कहा जाए, अच्छा गाए हैं, इनका तो हम बयान नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। क्या एरिया न्यूज़ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? जी ज़रूर। देखिए, अभी तक हमें मीडिया से मुलाकात बराबर होती रहती है, लेकिन पवन भैया का जो एक तेवर है और एरिया न्यूज़ के ज़रिए जो हमेशा सच्चाई दिखा रहे हैं, इतना सच अभी तक कोई दिखा नहीं पाएगा मेरे हिसाब से जो अभी तक दिखा रहा है। तो मैं दिल से कहना चाहूँगा हमारे पवन भैया का एरिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार जी।